आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी। अच्छा। और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि किधर मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। ऐसे शेरों का वैसे काम है, आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, तो इस बात को भूलना नहीं है। रुक तेरे को बताते, जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। अरे उसके बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो। लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी जैसा माहौल था। और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। अभी बता दे भाई, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगल थी, आज करवा दी। समझ रहे हो? हेलो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ ही गए होंगे आज की वीडियो कैसा होने वाली है। और ये खुशबू पांडे के बारे में तो सुने होंगे जरूर, जो कि खुशबू पांडे तो बलियाडी में शेरनी बन के गई थी मुसलमानों के बीच में और ऐसे नारेबाजी की है जो कि मुसलमानों को पूरी तरह भड़का दी। फिर उसी को लेकर विकास राज भाई ने बोला खुशबू पांडे तो 4 साल से दंगा कराना चाहती थी, आज बलियाडी में करा दी। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या हुआ, क्या मामला है, कहाँ का क्या मामला है आपके साथ? ये बलियाडी का मामला है। हिंदू स्वाभिमान के द्वारा हम वहाँ पे गए हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। कहाँ गए थे? बलियाडी। ठीक है। और वहाँ पे भालेश्वर नाथ करके एक मंदिर भी है, तो वहीं पे हम लोगों का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग लौट रहे थे और अचानक से मस्जिद थी और मस्जिद से करीब 1 बांस की दूरी से पहले ही अचानक से पथराव होना स्टार्ट हुआ ऊपर से। अरे झूठ बोल रहा है। एक बारी खुशबू को और बढ़िया से शेरनी बनाइए, आओ प्रमोट कीजिए इसको। देखा देखी जब 2-4 गो शेरनी बाहर निकलेगी ना तो पूरा देश में 144 लगेगा, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होगा। सही पकड़े हैं। ये लोग तौर पे बोल रहे हैं कि खुशबू पांडे दंगा करवा रही है। नहीं, हम साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो पिछले 4 साल से दंगा कराने का कोशिश में लगल थी, आज करवा दी। बात तो सही है। लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे। और सभी तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग तो निकल गए, लेकिन मैं गाड़ी में कितने लोग चोटिल हुए हैं? अभी तो मैं तो अकेली बच गई थी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी और वो लोग सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। झूठ बोल रही है तू। ये पंजा उनको लगा। हो सकता है कि शेरनी को रास्ता में कोई शेर टकरा गया होगा। अभी तो प्रशासन का काम है कि जाके पता करे कि शेर पंजा मारा कि भेड़िया मारा कि किधर मारा। अब तो शेरनी है तो कोई ना कोई लपेट दिया उसको। मुसलमानों को उकसाने का काम करती है। वो मुसलमानों को गाली देने का काम करती है, समझ रहे हो? खुशबू पांडे को कोई संरक्षण नहीं करता है, इस भ्रम में मत रहो। कोई संरक्षण इस देश में किसी को नहीं कर रहा है। जब आपका जाहिलियत हद से पार हो जाएगा, आप सलाखों के अंदर ठूंस दिए जाएंगे। समझ गया। और थोड़ी देर के बाद मैं 20-25 मिनट तक तो आप अंदर ही रही। उस दौरान मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी जैसा माहौल था। और बगल में ही खड़े होकर वो लोग बार बार मुझे जलाने की बात कर रहे थे, मेरी गाड़ियों को घेर रहे थे, तोड़ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जब उन्हें पता नहीं चला मैं अंदर हूँ, माहौल ठंडा हुआ, फिर मैंने पुलिसकर्मी का आवाज़ सुना। कुछ पुलिस फोर्स आए, फिर मैं उनसे मिली और उसके बाद। गाड़ी कहाँ आपकी? गाड़ी तो सारी तोड़ दी गई, उधर ही है, अभी शायद यहाँ पे आ गई है, सीज की गई है। बाकी गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी गई है। नहीं, मैं नहीं मानता। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा हो रहा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था। और उस नागिन को जो दिन भर फपकार के जहर उगलती है, मैं तो उसको 3 साल से जान रहा हूँ। मैं दिल्ली के राजीव चौक पे जाके उसके पालतू लड़कों के सामने उसको बोल के आया था कि तुम एक दिन पिटाएगी। किसी भी लोग से पूछ लीजिए, वो भगवा का पगड़ी बांध लेगी, हाथ गला में भगवा पहन लेगी, तुलसी या रुद्राक्ष पहन लेगी, हाथ में तलवार ले लेगी, या चलेगी क्या बनने, क्या बनती है? हमारी गलती है, माफ करो, हमारी गलती है। मैं खुशबू पांडे, आप लोगों की हिंदू शेरनी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हिंदूवादी की
जिसने हम हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही गौरवान्वित काम किया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, कहते हैं यहाँ पे हिंदुओं की अधिक संख्या है, हिंदुओं की मर्जी चलती है। क्या बोला तूने? लेकिन कुछ घटनाओं को सुनने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अभी भी हिंदू दबके रह रहे हैं, उन्हें धर्म से उतना लगाव नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप क्या है, हिंदू है कि मुसलमान है? बिल्कुल हिंदू है। बिल्कुल हिंदू है। कई बार तलवार लेके सड़क पे दौड़ती हैं हिंदू प्रचार करने के लिए? कभी नहीं। यहाँ पे माइक लेके आप 50 को अपने जैसे लड़की बहन को पूछिए तो उस सब को अपने सनातन धर्म से प्यार होगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर खुशबू पांडे गलत नहीं है, हाँ, अगर वो सही है, अरे वो कायदा गलत ले ली है, वो कह रही है कि गलती नहीं है। सुनिए ना। वो अगर वो नहीं रहती तो 144 लगता जी। ऐसे शेरों का वैसे काम है, आज जेल हुई कल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, तो इस बात को भूलना नहीं है। जाके उससे पूछो उसका अपना क्या है। सनातन अरे को जगाने उसके आइए। बाप को शर्म आता होगा जब वो बेल कराने जाएगा तो। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र होता तो ये संभव नहीं होता। इसलिए ना सिर्फ हिंदू राष्ट्र बल्कि इस देश में राम राज्य स्थापित करने की भी बहुत जरूरत है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। आज कई बयान में आपने कहा है कि जिहादियों को गोली मारो, सालों को ऐसा कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके देश के पीछे क्या- गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हाँ, क्या इसके पीछे क्या है? जी इस बिल्कुल, मानसिकता? मेरा यही मानसिकता है कि जो हमारे नहीं, जो ये फंस गया सीएम। जिसमें खुशबू पांडे अभद्र बात मुसलमान समुदाय के बारे में बोल रही है। कौन सा धर्म सिखाता है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हम दूसरा धर्म के गाली दे? ये देश मुल्लों का नहीं है बोलती है। ओकर बाप के अपन घर नहीं है। वो बोलेगी कि देश नहीं साला रहती है जमुई में, जाके दिल्ली में पाए पाए करती है, लक्ष्मी नगर में रूम लेके रहती है, 4 गो पालतू लड़का के सामने इंटरव्यू देती है। उसका अपना क्या है, पूछो तो जाके। लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का, बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है मुसलमान के लिए कि कोई भी आदमी पकड़ के थुड़ेगा उसको। हम मानते हैं कि वो बजरंगबली का पाठ नहीं करने गई होगी तो नहीं पिटाई, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली के किसी वीडियो में वो मुसलमानों को कुछ ऐसा बोली होगी कि जिसके गुस्सा में वहां पे उसके साथ इस तरह का घटना हुआ। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों वीडियो तो फाइनली हो चुका है और आप लोग इस वीडियो को देखकर तो बहुत ही अच्छे से समझ ही गए होंगे आखिर बलियाडी में किसके वजह से दंगा भड़की है। और विकास राज भाई तो कहते हैं खुशबू पांडे मुसलमानों को लेकर ऐसा ऐसा शब्दों की इस्तेमाल करती है जो कि कोई भी पकड़ के उनको ठोक देगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।